सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन। टुडे डेट इज 12 जुलाई और यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:51। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, दो ट्रेड बना है अभी तक। ठीक, अभी तक जो दो ट्रेड बना हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ। और लाइव मैं कर रहा था बट उसमें आवाज़ वगैरह का थोड़ा सा इशू आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ में दिक्कत आ जाता है। तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता, तो इसलिए बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा इशू है हमारे यहाँ, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। तो देखेंगे अपना व्यू क्या था, पहले इसको बात करेंगे और फिर मैंने क्या पोस्ट वगैरह किया था अपने टेलीग्राम पे उसको भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ये सपोर्ट एरिया था निफ्टी का, कल से ही मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये सपोर्ट एरियाज हैं, ये सपोर्ट एरियाज हैं। तो मार्केट पहले यहाँ से आया नीचे, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल, उसके बाद फिर ऊपर निकला, बहुत तेज निकला। क्यों निकला? क्योंकि जो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री किए थे उनका स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया, टाइम पास किया, ठीक है, उसके बाद गिर भी गया। मेरी पहली एंट्री इस कैंडल में हुई थी, इस कैंडल में हुई थी। कौन सी एंट्री? ये वाली देखेंगे आप लोग जिसमें लॉस हुआ है। ठीक, ये वाला छोटा सा स्टॉप लॉस मुझे लेना पड़ा था। अब देखिए क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हाई लेवल पर हो गया था। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि ये ऐसे करके निकल जाएगा। कैसे? देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे कुछ ऐसे निकलेगा मार्केट, बट नहीं निकला, तो मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट गिरा। जब फिर से फॉल किया मार्केट, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो मैं पुट साइड नहीं गया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था आज मार्केट ऊपर जाएगा। वो पहले आपको कंफर्मेशन होना चाहिए आज मुझे क्या करना है, पहला ट्रेड किस साइड लेना है। तो मुझे पता था कि यहाँ पर मैं कॉल बनाऊंगा, हो सकता है यहाँ से मुझे टारगेट दे दे, लेकिन नहीं दिया तो नीचे आया, मैं एक स्टॉप लॉस ले लिया। फिर यहाँ से मैंने जब ये वाला कैंडल देखा रिजेक्शन आ रहा, ठीक, उसके बाद हम लोग क्या और देखते हैं, एमएसीडी देखते हैं। एमएसीडी में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर रेड 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 बन रहा था, उसके बाद फिर से जैसे ही रेड गायब हुआ, मतलब यहाँ पर सेलर चले गए। जब सेलर चले गए तो यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा था कि अब यहाँ पर बायर की बारी है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो बाइंग का ही था। तो जब मैं यहाँ पर देखा फिर से छोटा छोटा दो रेड कैंडल बना, फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर एंट्री किया गया कॉल साइड का। ठीक, और वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस था, ये वाला देखेंगे आप लोग, 24,350 का ये कॉल ऑप्शन था। ठीक, इसको मैंने एंट्री किया और वहां से मार्केट फिर रुका नहीं, काफी ज्यादा ऊपर गया। बट मैं एग्जिट किया अपने टारगेट पर ही। टारगेट मेरा जो था आज थोड़ा बड़ा था, तो उस हिसाब से मैं एग्जिट कर दिया, और लेकिन मार्केट उसके भी ऊपर गया। अब देखेंगे, पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पोजीशन को जिससे आपको क्लियर रहे। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा कैसे मार्केट में काम किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट था। ठीक, ये ट्रेंड लाइन नीचे से भी आ रही थी, और कल जो यहाँ पर बायर लोग बाइंग करके गए थे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। तो कोई सेलिंग नहीं करेगा इतने जल्दी जब तक कोई मल्टीपल लेवल ब्रेक ना करे, जैसे कि ये लेवल ब्रेक ना हो या फिर ये लेवल, तब तक सेलिंग के लिए सोचना भी नहीं था जो बड़े प्लेयर थे, क्योंकि उनको कोई टारगेट नहीं कर सकता इतने आसानी से। आसानी से मतलब क्या है कि जैसे वो यहाँ पर बाई किया है कोई, तो उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, वो कब एग्जिट करेगा? जब एग्जिट करेगा जब इसके नीचे मार्केट आएगा या फिर उसका कुछ प्रॉफिट कम हो। तो मार्केट उस हिसाब से स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कि उसको प्रॉफिट कुछ कम हो, बल्कि वो ऊपर ही गया, बल्कि उसको प्रॉफिट ही दिया। तो हमको जो बड़े प्लेयर सोच रहे हैं या बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस जहां लगा हुआ है, जब तक वो हिट ना हो तब तक उस साइड नहीं जाना है, बल्कि उसी साइड जाना है जिस साइड बड़े प्लेयर हैं। तो मेरा ये डायरेक्शन क्लियर था कि यहाँ पर जो बैठा है वो प्रॉफिट में है। अब जो यहाँ पर सेल वगैरह किए थे उसको नीचे आया था मार्केट, उसको प्रॉफिट दे दिया था, वो लोग एग्जिट कर लिए। यहाँ वाले अभी बैठे होंगे क्योंकि अभी उतना बड़ा मूव आया नहीं था, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। तो इसलिए मेरा व्यू पॉजिटिव था। तो एंट्री मैं फिर से एमएसीडी पे समझा देता हूँ। जैसे ही ये छोड़ा रेड कैंडल, मतलब यहाँ से सेलर भागे, तो यहाँ पर एंट्री कर लिया गया कॉल साइड का अपना। एमएसीडी मैं कैसे यूज करता हूँ इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक भाई मेरा जो है कमेंट किया था कि एमएसीडी कैसे यूज होता है। एमएसीडी देखिए यहाँ पर छोड़ दिया था इस वाले लेवल पर, फिर से ग्रीन ग्रीन बन रहा था, ग्रीन ग्रीन गया ऊपर, फिर से यहाँ पर छोड़ दिया। तो जैसे छोड़ा यहाँ पर पुट साइड का भी एंट्री किया जा सकता था। अब देखिए रेड रेड बन रहा है, अब जैसे ही रेड छोड़ेगा तो यहाँ पर पुट साइड की कॉल साइड की एंट्री किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कर लीजिए, वो कंफर्मेशन भी होना चाहिए आपके कॉल पोजीशन में, आपका स्टॉप लॉस में, सब कुछ आपको कंफर्मेशन के बाद। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ से क्यों मार्केट गिरा। देखिए एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो ये रेजिस्टेंस ले रहा, पहले सपोर्ट ले रहा था, अब वही रेजिस्टेंस है। तो 15 मिनट में आपको अच्छा खासा मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 15 मिनट में, ये देखिए
यहाँ पर पहले सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ब्रेक किया तो नीचे आया, फिर यहाँ पर अब वही रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक, अब देखिए ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने अपने ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर आप लोग अभी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ठीक, क्योंकि वो होता है कि कहाँ तक जाएगा, फ्लो फ्लो में तो वो चीजें होती हैं। तो वो मैं बता दिया था, उसके बाद मैं बता दिया यहाँ से देखेंगे तो एक डाउन साइड का भी मूव आ सकता है। तो वो भी आया। अब अगला सपोर्ट भी बता दिया मैं, कहाँ पर अगला सपोर्ट है। तो ये लाइन मैंने खींच के बता दिया था कि ये सपोर्ट है, पहला सपोर्ट, उसके बाद ये मल्टीपल सपोर्ट तो नीचे है ही। बट अब मार्केट ऊपर जाएगा, कितना जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो ये सारी चीजें थी, आज का ट्रेड भी मैंने बता दिया, पोजीशन बता दिया। देखेंगे यहाँ पर, फिर से आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। तो ये सारी चीजें थी, और वीडियो ज्यादा लंबी तो अभी नहीं हुई है। तो मैं एक चीज आपको बस इतना बताना चाहूंगा, ट्रेंड के साथ रहिए, हमेशा यही कहूंगा। चाहे जितना स्टॉप लॉस हिट हो, उससे डोंट वरी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ट्रेंड के साथ रहना है। जैसे ट्रेंड कहे कि मैं अब यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ, तो आप ट्रेड लीजिए, अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखिए। तो ये था अपना जो है डे 10, शायद हाँ डे 10 है आज। तो मिलते हैं डे 11 पर। अब आज का यहीं पर सिस्टम क्लोज करते हैं, जो मिल गया बहुत है। फिर देखेंगे कल क्या होता है। ठीक, तो ये सारी सिचुएशन थी, मैंने आपको समझा दिया। एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो मिलते हैं फिर कल।